वीडियो की शुरुआत में थैंक यू से कहना चाहूँगा कि कल के वीडियो पे काफ़ी सारे व्यूज़ आए, बहुत अच्छे कमेंट आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज का जो एपिसोड हुआ उसका सबसे पहले हम पब्लिक रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद है ना बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा आज के बारे में। स्टिल मनारा वॉन्ट्स टू गो टू मुनावर, डजंट शी हैज़ एनी सेल्फ रिस्पेक्ट। 3 कमेंट एक साथ लिया हूँ। आई लव मुनावर भाई, मुनावर फॉर द विन बटन। तीसरा है मनारा फायर, अभिषेक विनर बटन, अभिषेक फायर। मनारा ने एक पॉइंट वाली बात तो बोली है, अब देखते हैं कि आयशा कितने टाइम तक अपनी बातों पर रहती है। कहानी और मसालेदार होने वाली है। आयशा ने बिल्कुल सही कहा, मनारा को बस मुन्ना चाहिए, ट्रॉफी से कोई कंसर्न नहीं है। 4 कमेंट एक साथ। अंकिता लोखंडे डिसरिस्पेक्ट बटन, मुनावर फायर हार्ट, अभिषेक विनर, चिंटू को गाली देने वाला बटन। ये अंकिता तो सना से भी ज़्यादा फ्लिप मारती है। डाउट क्लियर हो गया मनारा का, आयशा को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो मुनावर के साथ बात करे तो। इन्होंने मुनावर के ख़िलाफ़ कहा है, एटलीस्ट विकी भैया मुनावर की तरह फीडबैक पर रिश्ते चेंज नहीं करते कि आज इसकी तारीफ़ हो गई तो इसके साथ, कल उसकी हो गई तो उसके साथ। एक हफ्ते क्या डिप्लोमेटिक इंसान है, अपनी इमेज क्लियर रखने के लिए रिश्ते चेंज करता है मुनावर। 4 कमेंट। अभिषेक विनर, अभिषेक विनर, अभिषेक टू बी विनर, मनारा है 0% गेम इन बीबी। 1 मैन आर्मी मुनावर, किंग मुनावर फारूकी। इनका कमेंट अलग है। मुनावर भाई बस उसका इतना कसूर है, एक वो दिल का साफ़ है और उसकी माँ नहीं है जो उसको बताती कौन तेरा अपना है कौन नहीं, बस इस वजह से वो धोखा खाता है और देता है। कोई ना ब्रो, जितना मर्ज़ी तेरा दिल तोड़ देवे, हम तेरे साथ है, लव यू अलॉट भाई। अंकिता शुरू से मुन्ना और विकी के साथ है, लास्ट तक उनके साथ ही है। विकी आजकल बदतमीज़ी कर रहा है, इसलिए अंकिता भी फाइट बैक कर रही है, बस और कुछ नहीं है। जैसे पब्लिक रिएक्शन ख़त्म होगा हम रिव्यू चालू करेंगे। रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग है, मिस मत करना। विकी जस्ट नील्ड इट, डिजर्विंग विनर। अंकिता किसी की नहीं है। मुनावर फॉर द विन। विकी भैया की जल रही है, कैप्टन नहीं बनाया इसलिए। अंकिता को भी महसूस हो गया है विकी की असलियत, इसलिए उसने ऐसा किया। विकी बहुत चीप इंसान है। अंकिता फायर और हार्ट। विकी इज़ राइट, सच्ची दोस्त अंकिता मुनावर की। ये लास्ट कमेंट, इसके बाद रिव्यू चालू करते हैं। चिंटू और ईशा डिसलाइक बटन, अभिषेक मैटर्स। मैं ऐसा नहीं है कि किसकी बुराई करूँगा किसकी अच्छाई नहीं, एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ आपको कि क्या है। सबसे पहले हम चालू करते हैं विकी से। विकी, कल ही मैंने तुमको बोला था तुम्हारे 2 फेस है। जब अभिषेक गया तो तुम रोने लग गए, जब अभिषेक आया तो तुमने अंकिता को क्या बोला कि क्यों इसे बुलाई। आज भी तुमने सेम चीज़ की। बिग बॉस ने तुमको अंदर बुलाया, उसके पहले तुम मुनावर को कह रहे हो और अंकिता को कह रहे हो, देख तुझे बोला था ना अभिषेक ऐसा है, मत बुला। जैसे तुम अंदर गए तुमने मुनावर की सब बुराई की। विकी अलग अलग टाइप पर अलग अलग चीज़ें करता है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम बुरा है। वो जब फाइट करता है तब रिस्पेक्ट से फाइट करता है, उसके मुँह से गलत नहीं निकलती है। बहुत टाइम पे समझदारी वाली भी बात करता है। विकी के दिल में ना अलग टाइम पे अलग लोगों को लेके बुरा लगा होता है, तो जहाँ पर मौका मिलता है वहाँ पर वो निकालता है। जैसे अदालत में निकाला था, और आज एक टास्क आया उसका नाम फालतू था, वहाँ पर अंकिता ने विक्की को फालतू कहा, तो विक्की के दिमाग में मुनावर बैठ गया था, तो उसे अभिषेक से भी पंगा है। बट आज मुनावर जो है वो भी उसे आज के दिन के लिए पसंद नहीं था। पता है जब मुनावर ने विक्की को बोला कि मनारा ऐसा बोल रही है कि मैं अंकिता के थ्रू तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो उस वक्त भी उसने मुनावर को बराबर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर मुनावर बसा हुआ है। तो विक्की का एक क्लियर है, जब उसे कोई पसंद नहीं आता है तो उसकी बुराई करेगा, जब उसे कोई पसंद आता है तो अच्छाई करेगा, और अच्छाई भी करेगा। तो विक्की के पास है ना बहुत अच्छा दिमाग है, किसी को अगर अप्रिशिएट करना है तो बराबर तरीके से करेगा, और अगर किसी गलत ठहराना है तो लॉयर की तरह एकदम परफेक्ट गलत ठहराएगा। अब वो जो टास्क हुआ था फालतू, अंकिता है ना, अंकिता उसने कोई एकदम सीरियसली विक्की को नहीं बोली थी। उसका ऐसा मानना था कि गेम है और ये फालतू के पंगे में जाते रहता है। अब उसे ये नहीं पता था कि विक्की को इतना बुरा लग जाएगा। विक्की ने भी तो अंकिता के लिए पता है क्या क्या बोला था वो रोस्ट वाले टास्क में, हैंडीकैप्ड, बिजली बोला था, बट बिजली तो मेरे ऊपर टूट गई, मतलब काफ़ी कुछ सुनाया था। तब अंकिता ने वो बात को सीरियसली लिया था।
नहीं लिया था। जब अंकिता गलत रहती है ना, मैं बताता हूँ अंकिता यहाँ पर गलत जा रही है, और जब विकी गलत है वहाँ पर भी बताना ज़रूरी है कि विकी भाई आप डेफिनेटली रिस्पेक्टेड हो, बट आप अलग तरीके से चीज़ें करते हो। अब देखो, हर चीज़ को है ना, हर इंसान अलग तरीके से सोचेगा। गेट ओवर मी, मुनावर मनारा से क्यों कह रहा है कि भाई मुझे छोड़ना और किसी को पकड़, तो मेरे ही पीछे क्यों है, गेट ओवर मी। इसे समर्थ ने क्या समझा कि मुनावर में कितना घमंड है, एक लड़की से कहता है गेट ओवर मी, क्योंकि समर्थ की और मुनावर की नहीं बन रही है। जिसकी नहीं बनेगी वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे। सोहेल खान और अरबाज खान ने क्या कहा मनारा को, ऑब्सेशन, गेट ओवर। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप मुनावर को छोड़ो, दूसरी जगह पे जाओ, ऑब्सेशन लग रहा है। ये जो मनारा है लगातार 2-3 दिन से उसकी और मुनावर की बात कर रहा हूँ, और सेम चीज़ बोल रहा हूँ कि वो मुनावर के अलावा किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अभी आज फिर से मुझे रिपीट नहीं करना है, तो आज सिर्फ 3 बातें बोलूँगा। सबसे पहली चीज़, मुनावर को बोलती है कि अंकिता के थ्रू तुमको विकी के पास जाना है। क्या कुछ भी लॉजिक लगा रही है, तुमको कुछ भी करके तुम्हारे लिए मुनावर इतना बड़ा दुश्मन हो गया है कि तुमको हर चीज़ में उसको अटकाना है। अंदर भी अभिषेक की और मुनावर की फ़ाइट हो रही है, तो तुम क्या कर रही हो, ये अंकिता जी को अच्छा दिखाने के लिए अभिषेक से फ़ाइट कर रहा है। मतलब हर जगह पे कुछ भी चीज़ मुनावर करेगा तो बस उसके पीछे पड़ जाओ कि मैं कैसे क्या पॉइंट लेके तुझे बुरा दिखा सकती हूँ। और यहाँ तक कि वो तुमसे दूर जाता है तो तुम क्या कह रही हो, देख भाग गया बिना बात किए। मतलब तुमको चाहिए कि वो तुमसे कुछ भी करके बात करे, चाहे झगड़े की चाहे अच्छी बात। वो जब एक बार स्माइल दिया मुनावर ने, तभी भी तुम कहते हो हंस रहे क्यों, क्या कर रही हो, इतना मतलब क्या है। मनारा हमेशा कहा है कि जो एक टाइम पे तुम्हारी फीलिंग थी, वो फीलिंग्स में हम तुम्हारे साथ थे, बट अभी तुम क्या कर रही हो मालूम है, तुम्हारे लिए बिग बॉस की गेम सिर्फ मुनावर ही है। सबके सामने उसको बुरा साबित करना, उसे ताने मारना, उसे कोसते जाना, बस यही कर रही हो। यहाँ से निकलो, अभी घर में बहुत लोग हैं, दूसरे लोगों के साथ भी झगड़ा करो या दूसरे लोगों के साथ कुछ और करो, बट अभी मुनावर से निकलो। वो उससे ना तुम दूर जाने देती हो, पास रहता है तो उससे सुनाती हो, बस ख़त्म करो मुनावर का टॉपिक प्लीज़। आयशा, वहाँ पर ईशा क्या तुम्हारी बुराई कर रही है, तुम यहाँ पर मुनावर को बोल रहे हो तेरे से मेरा नाम जुड़ा है ना, इसलिए तो क्या क्या हो रहा है। अरे तो उससे नाम तुमने ही तो जुड़वाया था, तुम ही तो नेशनल टेलीविज़न पे आके ये सब किया तुमने। डेफिनेटली तुम फेम के लाई हो। आज जो मनारा ने तुमको पूछा ना, तो रियल में आयशा तुम प्यार नहीं करती हो। कल भी जो तुमने किया ना, वो भी इसके लिए किया, तुम मुनावर से प्यार नहीं करती हो, बट तुम्हें ना एक चीज़ थी, पहले मैं अंदर जाऊँगी, इसके थ्रू फेमस हो जाऊँगी, उसके बाद इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसके पास रहूँगी ताकि मुझे हेट भी ना मिले। तो इसलिए तुम क्या कर रही हो कि तुम्हें प्यार तो नहीं है मुनावर से, बट उसके नज़दीक जाती हो ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में हेट ना मिले। जब अभिषेक और मुनावर का झगड़ा हो रहा था तब तुम डांस कर रही थी पीछे, मतलब तुम्हें मुनावर से कोई लेना देना ही नहीं है। अब है ना मेन टॉपिक पे आते हैं, अभिषेक और मुनावर की फ़ाइट, और अभिषेक, अंकिता, विकी सब जो चीज़ें हुई उस पर आते हैं। अब ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये लोग ने वोट दिया अंकिता, मुनावर, औरा, इसलिए अभिषेक आया, ऐसा नहीं है। और मैं ये आपको बताता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिग बॉस को अगर कम भी वोट मिलते ना, मतलब ये लोग में से काफ़ी लोग ना भी बोलते ना, तो भी अभिषेक को वो लोग अंदर लाते, क्योंकि वो लोग को अच्छी तरीके से पता था सब पब्लिक है ना अभिषेक की तरफ है, तो अभिषेक को नहीं निकाल सकते। समर्थ ने बहुत सारी चीज़ें की, इसलिए ये चीज़ हुआ है, और कोई भी समर्थ की तरफ नहीं है, पब्लिक पूरी अभिषेक की तरफ है। पब्लिक को पता है अभिषेक सही है, तो अभिषेक को तो किसी भी तरीके से अंदर लाते वो लोग, और यही चीज़ है ना अभिषेक ने भी रियलाइज़ की। वरना आप देख लो, ईशा, समर्थ, विकी, अरुण, मनारा, 5 वोट थे ना अभिषेक के अगेंस्ट, अभिषेक को नहीं लाने के लिए। औरा ने हाँ कहा था, आयशा ने हाँ कहा था, मुनावर ने हाँ कहा था, और अंकिता ने हाँ कहा था। ईशा और समर्थ का वोट काउंट नहीं किया, तो क्यों काउंट नहीं किया वोट? 5 वोट थे वो अगेंस्ट थे, तो लोग चाहते तो अभिषेक को नहीं लाते, बट पब्लिक को पता है कि अभिषेक राइट है, तो कुछ भी तरीके से अभिषेक तो आना ही था। अब दिल के अंदर है ना, अभिषेक को भी ये रियलिटी पता थी। अब वो अंदर आता है, उसके तो दिमाग और दिल में है कि मुझे किसने हेल्प किया है, पर मैं आया भी हूँ पब्लिक की रीज़न से, ठीक है। अभिषेक की जगह कोई और होता तो अलग तरीके से चीज़ें करता। अब अभिषेक ने दिमाग के अंदर सोचा कि देखो, मेरा जिसके साथ पंगा है उसका तो पंगा है,
अब मैं अगर ऐसे फेक बनूँगा, 1-2 दिन चुप रहता हूँ, उसके बाद लड़ाई करता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। और बिग बॉस शो है कंटेंट का, टीआरपी का, तो उसे उस टाइम पर विकी के अगेंस्ट जाना था, वो गया। अंकिता बीच में आई तो उसने ये नहीं सोचा कि अंकिता ने मुझे सपोर्ट किया था। वो क्लियर रहा कि भाई पब्लिक जो है उसके बेस पे मैं आया हूँ। उस बेस पर वो अंकिता की भी अगेंस्ट चले गया। मुनावर को उसने 2 चीज़ कही। एक, मुनावर को उसने क्या कहा, तू बीच में मत आ, मुझे करने दे मेरे हिसाब से। सेकेंड, तू ये थप्पड़ की बात मत निकाल। अब मुनावर की क्या हटी कि यार मैंने इसे इतना सपोर्ट किया और ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। और अभिषेक ने जैसे ईशा से बात की, अलग तरीके से मुनावर से बात की, तो ये मुनावर को बहुत हर्ट हुआ। मुनावर जब अंदर आता है तो बाकी कुछ ही कसर समर्थ डाल देता है आग में घी। अब मुनावर की और अभिषेक की जब फाइट हो रही थी तो अभिषेक है वो एग्रेसिव है, गरम दिमाग है उसका। वो एक हद तक सब चीज़ें सुन सकता है, एक हद के बाद वो नहीं सुन सकता है। और जैसे मैंने बताया कि उसके दिमाग और दिल में उसे पता था कि पब्लिक ने मुझे अंदर भेजी है, कुछ ये लोग ने वोट दिया है, ये लोग नहीं देते तो भी मैं आ जाता। उस बेस पर उसने झगड़ा किया अंकिता के साथ, विक्की के साथ, मुनावर के साथ भी। मुनावर को ये बुरा लगा कि हम लोग ने तुझे बुलाया और तू हम लोग के खिलाफ जाके इतना बहुत हमारे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो दोनों अपने अपने पॉइंट से लड़ रहे थे। इसमें कुछ ऑडियंस अभिषेक की साइड लेगी और कुछ ऑडियंस मुनावर की साइड लेगी। अब हम देखते हैं कि अगर अभिषेक के अलावा दूसरा कोई रहता, अभिषेक के अलावा अगर और कोई रहता तो सबसे पहले तो वो क्या करता, एक दिन शांत रहता, उसके बाद जहाँ पर उसे जिसकी फॉल्ट लगती, फॉल्ट में खींचता और फिर झगड़ा करता। तो वो क्या होता, दिमाग चलाना होता है। और ये क्या होता है कि भाई मुझे सपोर्ट किए तो क्या है, पब्लिक ने ही पसंद किया है, मैं मेरे हिसाब से करूँगा। तो ये आई थिंक रियल था, ये इसकी जगह पे सही था, मुनावर उसकी जगह पे सही था। और ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, दोस्तों के बीच झगड़े होते, बट थोड़े दिन के बाद वही दोस्त एक हो जाते। अभिषेक और मुनावर दोनों एक हो जाएंगे, देखना। कभी कभी तो झगड़ा होगा ना यार, वो बिग बॉस का घर है, वहाँ पर लोग रहते हैं चढ़ाने वाले, दोनों आपस में अकेले बैठेंगे और गारंटी दोनों की दोस्ती हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बिग बॉस है ना, उसे एंटरटेनमेंट और गेम की तरह लेना, क्योंकि बिग बॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, जो मैं रोज़ कहता हूँ, आपका कैरियर, आपको आगे बढ़ना, आपकी हेल्थ, आपके घर के अंदर खुशियाँ आना। आप अभी यहाँ पर हो तो आपको प्लानिंग करना, मैं यहाँ पर कैसे पहुँचूँ। बड़े आदमी बनने के बाद लोगों की मदद करना, जितना हो सके लोगों की ब्लेसिंग लेना और कामयाब होते जाना। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो हमारे माँ बाप जितने खुश हैं उससे ज़्यादा उन्हें और खुशियाँ देना, ये इम्पोर्टेंट है। बिग बॉस में तो क्या है, मसाला डाला, झगड़े हुए, टीआरपी मिली, ये सीज़न फिर दूसरा सीज़न। फैंस लोग आपस में एक दूसरे के फेवरेट को लेके झगड़ा मत करना। इसके अलावा यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।